दूसरा तरीका हम यूज़ कर सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद स्टेनिंग का, उसमें एथिडियम ब्रोमाइड की जगह पे हम साइबर गोल्ड यूज़ करते हैं एज अ फ्लोरेसेंट डाई। साइबर ग्रीन इज़ एन अल्ट्रा सेंसिटिव डाई। इसकी सेंसिटिविटी जो है, डिटेक्शन लिमिट जो है, दैट इज़ फार बेटर दैन द एथिडियम ब्रोमाइड। इट्स फ्लोरेसेंस इज़ एनहांस्ड व्हेन इट बाइंड्स विद द न्यूक्लिक एसिड। दैट मीन्स कि जब हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जेल को स्टेन करते हैं और अगर जेल में न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए मौजूद है, साइबर गोल्ड उस न्यूक्लिक एसिड के साथ बाइंड करके तो इसकी जो फ्लोरेसेंस है उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। और अगर इसको कंपेयर किया जाए, इसका मुवाजना किया जाए एथिडियम ब्रोमाइड के साथ, दिस इज 1000 times greater in giving the fluorescence as compared to the एथिडियम ब्रोमाइड। 1000 गुना ज़्यादा इसका बेहतर रिजल्ट है as compared to the एथिडियम ब्रोमाइड when it is attached or it is bound with the DNA complex। जब हम डिटेक्शन लिमिट की बात करते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास डीएनए की क्वांटिटी बहुत कम होती है, या फिर जो डीएनए हम देखना चाह रहे होते हैं, जो फ्रेगमेंट हम देखना चाह रहे होते हैं, उसका साइज बहुत छोटा होता है और वो एथिडियम ब्रोमाइड के साथ डिटेक्टेबल नहीं होता। इन दैट केस वी यूज द साइबर गोल्ड बिकॉज इट हैज़ वेरी गुड डिटेक्शन लिमिट। इट कैन डिटेक्ट लेस देन 20 पिकोग्राम ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। This is very good ability as compared to the ethidium bromide, which is 25 times less than the DNA which the ethidium bromide can detect। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी सैंपल में 25 मॉलिक्यूल हैं तो 25 से अगर नीचे चले जाएंगे तो एथिडियम ब्रोमाइड उनको शायद डिटेक्ट ना कर सके, लेकिन अगर हम साइबर गोल्ड यूज़ करेंगे तो अगर एक मॉलिक्यूल भी होगा उस सैंपल में डीएनए का तो साइबर गोल्ड उसको डिटेक्ट कर सकेगा। इसके अलावा अगर हमारे पास जो सैंपल मिक्सचर है, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, इट कैन अप टू 100 picogram of single stranded DNA can be detected by cyber gold if this is found in a band in the electrophoresis or if this is found in the RNA। The single strand DNA can be detected by cyber gold stain or dye। How to stain it? तरीकाकार सेम है कि हम जेल कास्ट करने के बाद, एगरोस जेल कास्ट करने के बाद, उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद जेल को स्टेनिंग के लिए यूज़ करेंगे। और स्टेनिंग के लिए जब साइबर गोल्ड की बात की जाती है तो उसका जो डाइल्यूशन है दैट इज़ वेरी डाइल्यूटेड, 1 to 10,000 रेशो यूज़ की जाती है टू प्रिपेयर दी सोल्यूशन फॉर स्टेनिंग। एंड 1 microliter, फॉर एग्जांपल 1 microliter फ्रॉम द स्टॉक सोल्यूशन, रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम शुड बी वाटर, दैट मेक्स अप द वर्किंग सोल्यूशन। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, हमें साइबर गोल्ड को जेल कास्टिंग के दौरान जेल में या इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके कुछ इफ़ेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस जो है उसमें इंटरफेरेंस होती है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ साइबर गोल्ड इज़ गोइंग टू कॉज डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेटिक एबिलिटी ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अगर देखा जाए तो प्रेजेंस ऑफ गोल्ड कैन क्रिएट एनी प्रॉब्लम in the DNA electrophoresis। Once the electrophoresis is done and gel has been stained, the next thing is to observe the DNA in the gel or RNA in the gel. This can be done again under the UV light at 300 nanometer, and once the UV light gives you some signal, the presence of DNA is there, then the photograph is taken for the permanent records।